मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन है। जॉन का घर एक घने जंगल में था। जॉन अपने घर के पास था, तभी उसे कुछ लोगों के आने की आवाज आती है। जॉन जब उन्हें देखता है तो घबरा जाता है। ये लोग उसके दुश्मन थे। जॉन घबरा जाता है और तेजी से अपने घर के अंदर भागता है। जहाँ इसके डैड भी सो रहे होते हैं, वो भी दुश्मनों की आवाज सुन लेते हैं। उन्होंने जैसे ही घर के बाहर देखा तो वो भी घबरा गए, क्योंकि दुश्मन इनके घर की तरफ ही आ रहे थे। जॉन और उसके पिता बिना वक्त गवाए कुछ सामान पैक करते हैं और घर के पीछे से निकल जाते हैं। उनके साथ जॉन की पत्नी भी थी, लेकिन वो ठीक से चल नहीं सकती थी, क्योंकि किसी बीमारी की वजह से वो चल पाने में असमर्थ थी। अब जॉन के डैड को लगता है कि वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि जॉन की वाइफ को चलने में बहुत दर्द हो रहा था। अब जॉन के डैड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उन्हें वहां पर एक बॉक्स नुमा गड्ढा नजर आता है। वो जॉन और उसकी वाइफ को उस गड्ढे में छुपा देते हैं। वो जगह बहुत ही ज्यादा गंदी थी, लेकिन इनको मजबूरी में छुपना पड़ता है। अब जॉन के डैड एक रॉड लेकर हमलावर दुश्मनों का सामना करने लगते हैं। वो अकेले ही उन दुश्मनों से भिड़ गए और 3-4 दुश्मनों को मारकर घायल कर दिया, लेकिन अकेले वो उन हमलावरों से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाए और उन खतरनाक लोगों ने जॉन के डैड को मार दिया। ये सब कुछ गड्ढे में छिपे जॉन और उसकी वाइफ की आंखों के सामने हो रहा था। ये सब देखकर वो दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो बेबस थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो दुश्मन इनके घर को लूटने लगते हैं। उन्हें इनका एक बैग भी मिल जाता है जो गलती से इनसे छूट गया था। वो बैग में इनके बहुत ही जरूरी सामान रखे हुए थे। उसमें जॉन की वाइफ की मेडिसिन थी। अगर जॉन की वाइफ को वो मेडिसिन नहीं मिली तो उसका इन्फेक्शन और भी बढ़ जाएगा। उनकी परेशानी यही नहीं रुकी, वो और भी घबरा जाते हैं जब ये देखते हैं कि दुश्मन इनके पिता की डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ रहे। वो उनकी डेड बॉडी को लेकर लकड़ियों में बांध कर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन अपनी वाइफ के साथ घर की तरफ आता है तो देखता है कि उन हमलावरों ने उनके घर को तहस नहस कर दिया है। वो परेशान हो जाता है। जब वो अपनी वाइफ का जख्म देखता है तो और भी घबरा जाता है। जख्म और गहरा हो गया था, जिसके कारण उसे तेज बुखार था और वो बेहोश हो जाती है। अब जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पिता की मौत से वो मायूस हो गया था, लेकिन जॉन अपने आप को संभालता और आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करके अपने झोपड़े को सही करता है ताकि उसकी वाइफ सेफ रहे। अब वो अपनी वाइफ के लिए पीने का पानी रखकर दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल जाता है, ताकि वो उसकी मेडिसिन वापस ला सके। दुश्मनों ने इसके सारे गर्म कपड़े भी ले लिए थे, जिससे ठंड से जॉन की हालत खराब होने लगती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कमजोरी और ठंड की वजह से कुछ दूर चलने के बाद वो नीचे गिर जाता है। वो हार मानने वाला था, तभी उसको एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वो उसको देखकर हिम्मत जुटाते हुए उठता है और उस बच्चे के पीछे आने लगता है। बच्चा जब देखता है कि जॉन उसके पीछे आ रहा है तो वो डर कर भागने लगता है। जॉन भी पूरा जोर लगाकर उसके पीछे भागता है। बच्चे का घर पास में ही था और घर के अंदर घुस जाता है और अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है। जॉन दरवाजे को तोड़ने लगता है। घर में एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था। वो बच्चा डर के मारे उस बुजुर्ग के पास जाके छुप जाता है। जॉन अंदर आता है और वो दोनों जॉन से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जॉन उन्हें मारने आया है, लेकिन जॉन को उनके गर्म कपड़ों से मतलब था। वो उनके गर्म कपड़े लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है और वो दुश्मनों की खोज में फिर से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ हड्डियां दिखती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसको पता चल गया था कि ये हड्डियां उसके पिता की हैं, यानी कि हमलावरों ने उसके पिता की बॉडी को जला दिया था। ये देखकर वो दुखी हो जाता है। अब जॉन अपने पिता की हड्डियों को वही मिट्टी अंदर दफन कर देता है। अब वो दुश्मनों से बदला लेने के लिए पागल हो रहा था। अब इसी इरादे से वो फिर आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक टेंट दिखाई देता है। वो वहां जाने से पहले दूर से ही एक पत्थर फेंकता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई नहीं है तो वो उस टेंट के पास जाता है। उसे वहाँ पर कुछ सामान मिलता है। उसे एक डब्बा, माचिस, चाकू और एक सीटी मिलती है। वो इन सब चीज़ों को अपने पास रख लेता है ताकि ये आगे इसके काम आए। अब वो इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन आगे चलते चलते वो रास्ता भटक जाता है। घूम फिर कर बार बार वो एक ही जगह आ जाता है। अब वो दुश्मनों का पता लगाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। उसकी ये तरकीब काम कर जाती है, क्योंकि उसे कुछ दूरी पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज़ से कुछ जंगली कुत्तों का ध्यान इसकी तरफ आ जाता है। अब जॉन को बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ से नीचे गिरने की वजह से इसके पैर में चोट आ गई थी। वो जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। वो जंगली कुत्तों से बचने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और उन लकड़ियों में आग लगा देता है। अब वो उन जलती हुई लकड़ियों से कुत्तों को भगाने की कोशिश करने लगता है।
कुत्ते आग से डरने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। किसी तरह जॉन कुत्तों से अपनी जान बचाता है और फिर वहीं सो जाता है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो आसपास उसे कुत्ते नहीं दिखते और वो फिर से आगे बढ़ता है। कुछ दूर बाद उसे एक नदी दिखती है। नदी के पानी में वो खून को बहता हुआ देखता है। खून कहाँ से आ रहा है ये देखने के लिए वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है। तभी उसे एक औरत दिखती है जो खून से सने कुछ चाकू उस पानी में धो रही थी। अब जॉन होशियार हो जाता है और छुपकर उस औरत पर नजर रखने लगता है। अब जैसे ही वो औरत वहां से जाने लगती है, जॉन एक पत्थर लेकर उसका पीछा करने लगता है। वो औरत उन दुश्मनों के गैंग की ही थी। उसका पीछा करते करते जॉन उनके ठिकाने तक पहुंच जाता है। अब जॉन देखता है कि इस समय उस औरत के अलावा वहां कोई नहीं है। तब वो मौके का फायदा उठाकर अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक तार पर पड़ती है जिसमें घंटियां बंधी हुई थी। वो उस तार से बचते हुए अंदर आ जाता है। तभी उसकी नज़र उसके बैग पर पड़ती है। वो उसे खोल कर देखता है तो वो बैग बिल्कुल खाली था। उसमें से सारी दवाइयाँ गायब थी। अब वो पूरे घर में दवाइयों को ढूंढने लगता है, लेकिन इसको पता नहीं था कि उसको उस औरत ने देख लिया है। अब औरत पीछे से जॉन पर हमला कर देती है। जॉन भी उससे बचने की कोशिश में उससे लड़ने लगता है। जॉन को दुश्मनों के ठिकाने का पता लगने से उसके अंदर हौसला आ गया था। वो औरत से लड़ते हुए पास पड़े पत्थर से औरत के सिर पर वार कर देता है, जिससे औरत की जान चली जाती है। वो फिर से दवाइयों को ढूंढने लगता है। तभी वो बाहर देखता है कि दुश्मन वापस आ रहे हैं। वो जल्दी से वहां पर लगे खून को साफ कर देता है और सारी चीजें व्यवस्थित कर देता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अब वो उस औरत की लाश को उनसे छुपाते हुए घसीट कर घर से बाहर ले जाता है। लेकिन जब वो उसकी लाश को बाहर ले जाता है तभी उसकी कुल्हाड़ी बीच में ही छूट जाती है। अब दुश्मन उसे देख न ले इसलिए वो लाश को एक पेड़ के पीछे छुपा देता है और छुपकर दुश्मनों पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि दुश्मन उसी छोटे लड़के को पकड़ कर लाए हैं जो लड़का जॉन से डर कर भाग रहा था। जॉन ये सोचकर दुखी हो रहा था कि वो उस बच्चे को बचा नहीं पा रहा है। अब दुश्मन खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उनमें से एक ने उस कुल्हाड़ी को देख लिया जो छूट गई थी। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो ये बात अन्य साथियों को भी बताता है और वो लोग चारों तरफ तलाशी लेने लगते हैं। अब जॉन जल्दी से उस औरत को पत्तों से ढक देता और खुद भी छुप जाता है। कुछ देर बाद जब दुश्मन वहां से चले जाते हैं तब वह चुपचाप फिर से वहां आ जाता है और घर के अंदर जाने की सोचता है। तभी वो देखता है कि एक दुश्मन घर की पहरेदारी कर रहा है जो कि घायल भी था। अब जॉन उसके जाने का इंतजार करने लगा। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है जॉन उस बच्चे के पास जाता है। उस बच्चे को दुश्मनों ने बांधकर जमीन पर लिटाया हुआ था। अब वो बच्चा जॉन को देखकर फिर से चिल्लाने लगा। उसे लग रहा था कि जॉन भी उसका दुश्मन है और वो उसे मारने आया है। जॉन बच्चे को चुप करा के उसकी रस्सियां खोलने लगता है, लेकिन बच्चा चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर दुश्मन बाहर आ जाता है। तब तक जॉन उस बच्चे की रस्सी खोल देता है और बच्चा वहां से भाग जाता है। अब जॉन घर के अंदर आ जाता है। जॉन वहां पर एक लकड़ी के बॉक्स को देखता है। उसको पूरा यकीन था कि दवाइयां इसी बॉक्स में है, लेकिन उस बॉक्स में ताला लगा हुआ था। वो ताले को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ताला उससे नहीं टूटता है। तभी जॉन देखता है कि दुश्मनों का लीडर अपने साथियों के साथ वापस आ जाता है। अब जॉन जल्दी से उस घर के नीचे छुप जाता है और उनके फिर से जाने का इंतजार करने लगता है। जब लीडर अंदर आता है तो देखता है कि बॉक्स के ताले पर मिट्टी लगी हुई थी और वो समझ जाता है कि यहाँ आसपास कोई जरूर है। वो अपने साथियों को सतर्क कर देता है और वो पीछे के दरवाजे से निकलकर जॉन को ढूंढने लगते हैं। जॉन को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इनको उसके बारे में पता चल चुका है, क्योंकि उन लोगों को उनकी महिला साथी की लाश भी मिल चुकी थी। रात हो चुकी थी और जॉन वहीं छुपकर उनके जाने का इंतजार करने लगा। वो देखता है कि दुश्मनों ने अपनी साथी की लाश को जला दिया। अब इधर जॉन की वाइफ को भी होश आ जाता है। वो देखते हैं कि जॉन यहाँ पर नहीं है। वो घबरा जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो नहीं जा पाती। अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो वहीं पर गिर गई। इधर जॉन रात भर दुश्मनों का इंतजार करता रहा। सुबह जब वो सो रहे थे तब वो चुपके से उनके कैंप में घुस गया। अब वो बड़ी सावधानी से लीडर के पास जाता है और उसके गले से उस बॉक्स की चाबी को चुरा लेता है। अब बॉक्स को खोलता है। उसका अनुमान सही था, दवाइयां उसी बॉक्स में थी। वो दवाइयां लेता है और उस बॉक्स को फिर से लॉक करके वहां से जाने लगता है, लेकिन जल्दी से निकलने के चक्कर में वो उस तार में फंस जाता है जिसमें घंटियां बंधी हुई थी। अब घंटी बजने से लीडर और उसके साथियों की आंख खुल गई और वो उसका पीछा करने लगे। जॉन अपनी जान बचाने के लिए भागता है ताकि वो दवाइयां अपने वाइफ को दे सके, लेकिन कमजोरी की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं। वो जॉन के सारे गर्म कपड़े उतार कर उसे बांध देते और आग जलाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जॉन को वो सीटी मिल जाती है जिसे उसने टेंट से लिया था। वो उसे जोर जोर से बजाने लगता है। सीटी की तेज आवाज़ सुनकर जंगली कुत्तों का झुंड इस तरफ आने लगता है। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर लीडर अपने साथियों को लेकर वहां से भागने लगता है।
मौका देखकर जॉन किसी तरह चाकू से बंधी हुई रस्सी को काटता है और वहीं पर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। कुत्तों का झुंड जॉन को नहीं देख पाता और उसकी जान बच जाती है और जल्दी से वो अपने कपड़े पहनता और वहां से भाग जाता है। तभी वो चालाकी दिखाते हुए अपने एक साथी का पैर जख्मी कर देता है ताकि वो भाग ना पाए और कुत्ते उसके पीछे पड़ जाए और ये खुद वहां से बचकर निकल जाए। लीडर भाग रहा था। इधर जॉन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लीडर अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो थक गया था और एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। तभी एक दुश्मन पीछे से उस पर अटैक कर देता है। इधर लीडर उसको जान से मारने के लिए ढूंढ रहा था। जॉन और लीडर के साथी के बीच लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद जॉन उसको मार देता है। अब कुछ देर बाद वहाँ एक और दुश्मन आता है। वो देखता है कि मेरा साथी जॉन को घसीटता हुआ ले जा रहा है। वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगता है। दरअसल जॉन ने बड़ी चालाकी से दुश्मन के कपड़े खुद पहन लिए थे और अपने कपड़े उसको पहना रखा था ताकि दुश्मन को गलतफहमी में डाल सके। वो दुश्मन जब तक कुछ समझ पाता जॉन उस पर भी अटैक कर देता और उसको भी मार गिराता है। अब जॉन आगे बढ़ता है लीडर का सामना करने। लीडर जॉन के बिल्कुल सामने था जो कि जॉन को मारने के लिए तैयार था। तभी जॉन तीर से लीडर पर हमला कर देता और तीर सीधा उसके पैरों में लगती है और लीडर वहीं पर गिर जाता है। अब जॉन दौड़कर उसके पास जाता है। लीडर अपनी मौत को सामने देखकर घबरा जाता है। जॉन फिर से उस पर निशाना लगाता है लेकिन इस बार निशाना चूक गया और लीडर को मौका मिल गया। अब वो चाकू लेकर जॉन को मारने के लिए तैयार था। अभी एक दूसरे पर हमला करते उससे पहले ही इन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। ये दोनों वहां से भागने लगे। जॉन तो तेजी से भाग रहा था लेकिन लीडर के पैर में तीर लगने से वो भाग नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो जंगली कुत्तों का शिकार हो गया। कुत्ते उसे बेरहमी से चीर फाड़ कर खा जाते हैं। जॉन का बदला पूरा हो चुका था। सभी दुश्मन मारे जा चुके थे लेकिन तभी उसको उसकी वाइफ की चिंता होती है। वो किसी तरह काफी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने झोपड़े की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और उसकी वाइफ भी वहां नहीं थी। वो मायूस हो जाता है। वो सोच रहा था कि उसकी वाइफ को जंगली कुत्ते भिड़जा मारकर खा गए और वो वहीं रोने लगता है। अब सबको खोने के बाद उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा था। तभी अचानक से उसकी बेबी पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।